हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में मैंने आपको जो है मानक रूप में लिखने के लिए सिखाया था, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है किसी भी नंबर्स को आप कैसे कन्वर्ट करेंगे। यदि आप ये वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखें। एग्जाम्स में जो है यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग सीखने वाले हैं सरसमीका का उपयोग करके गुणनफल निकालने के लिए। एग्जाम्स में यदि आप 8 क्लास में, 9 क्लास में या 10 क्लास में पढ़ते हैं, स्पेशली जो है 9th में और 8 में जो है इस प्रकार से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 10th क्लास में जो है आपका जो है ये आपका कैलकुलेशन में जो है आपका यदि आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर आपको जो है कैलकुलेशन में ये आपको काम आएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं कि उपयुक्त सरसमीका यानी कि आइडेंटिटीज या फिर आप कह सकते हैं जो कि फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, उसका प्रयोग करके जो है गुणा करने के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें से मैं आपको जो है 3 क्वेश्चन करके बताऊंगा और एक क्वेश्चन जो है आपको जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर जो आप देख रहे हैं 4, इसका जो है सॉल्यूशन जो है आप करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना है, अदरवाइज जो है आप मैथ नहीं सीख सकते हैं। आप यदि सोचते हैं कि सिर्फ और सिर्फ वीडियो देख लेने से और सॉल्यूशन देखने से आप मैथ सीख जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। मैथ जो है इसमें आपको प्रैक्टिस करना रहेगा। तो हर वीडियो में जब मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा, क्वेश्चन बताऊंगा, तो एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जो है आपको प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा, उससे आप जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशंस को। तो देखिए सबसे पहले जान लेते हैं इस प्रकार से जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे x+4 ब्रैकेट x+10। ये ब्रैकेट का मतलब यहाँ पर क्या है, गुना में है। ये दोनों जो टर्म है इसको क्या करना है, गुना करना है, गुना करके बताना है। लेकिन यहाँ पे शर्त ये है, कंडीशन ये है कि आपको जो है सरसमीका यानी कि आइडेंटिटी फॉर्मूला का इस्तेमाल करके गुना करना है। यहाँ पर भी वही है। ये सभी क्वेश्चन इस प्रकार के जब भी आपको मिलेगा कि 2 टर्म जो है आपको ब्रैकेट में दिया रहेगा, तो इसको आप कैसे गुना करेंगे। देखिए इसके लिए जो है एक सरसमीका होता है, यानी कि आइडेंटिटीज होता है, आप कह सकते हैं सूत्र या फॉर्मूला, जो भी आप बोलिए वो होता है, जो कि मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। यदि आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। देखिए x+a ब्रैकेट, फिर ब्रैकेट x+b, इसका जो वैल्यू होता है वो x² + a + b ब्रैकेट x+ab के इक्वल होता है। यानी कि यदि आपको कहीं पर इस तरह का फॉर्म दिख रहा है तो आप इस फॉर्म को जो है इस फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो इसका जो सकल सूरत जो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो टर्म रहेगा वही यहाँ पे रहना चाहिए, और यहाँ पे ये दोनों क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। जैसे यहाँ पे x है तो यहाँ पर भी x है, जैसे यहाँ 3x है तो यहाँ पे 3, ये दोनों सेम होना चाहिए, ये अलग रहेगा। और ब्रैकेट रहेगा तो इसको हम लोग जो है किस प्रकार से इस सरसमीका से इस्तेमाल करेंगे। चलिए क्वेश्चन करके बताते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो पहला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। पहला क्या है, x+4 ब्रैकेट x+10। देखिए एक इसको गुना किस प्रकार से करना है, एक तो आप 8 क्लास में भी सीखे होंगे, या फिर नहीं जानते हैं तो आपको रिकॉल करा देते हैं। देखिए इस प्रकार का जब यदि यहाँ पे बिना सरसमीका नहीं लिखा रहता, सिर्फ लिखा रहता है कि इसको गुना कीजिए, तो हम लोग तो ऐसे भी गुना कर सकते थे। एक बार x लेंगे, फिर ये पूरा टर्म लेते थे, फिर ये टर्म लेते थे, फिर इसको लेते थे। लेकिन अब यहाँ पर वैसे नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा आएगा आपको सरसमीका का इस्तेमाल करके, सरसमीका का प्रयोग करके गुना कीजिए। तो कैसे करना है, ये देखिए इसको मान लेना है कि आपका x हो गया जो यहाँ पे दिखाया गया है, ये 4 क्या हो गया आपका a हो गया, ये भी x हो गया, और ये क्या हो गया, b हो गया। तो इसको हम लोग कन्वर्ट करके इस फॉर्म में लिखेंगे। तो ये कुछ इसका जो शकल है, इसका जो फॉर्म है आप देख सकते हैं बिल्कुल इस प्रकार से है। तो सबसे पहले क्या होता है, x², तो यहाँ पे x क्या है, x ही है, तो लिखेंगे x², फिर देना है प्लस। प्लस के बाद देखिए यहाँ पे क्या है, a+b, a कितना है यहाँ पे 4 और b कितना है 10, तो ब्रैकेट में लिखेंगे 4 + 10। फिर यहाँ पर क्या है x, और यहाँ पे x क्या है, x ही है, तो यहाँ लिखेंगे x। फिर है यहाँ पे प्लस a कितना है 4, ये ए बी मतलब यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा था आपको, गुना का साइन है, और यहाँ पे बी कितना है 10, तो यहाँ लिखेंगे 10। बड़ा आसान है। अब इसको बस आपको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। तो ये तो ऑलरेडी सॉल्व है, x² कितना हो जाएगा, x²। प्लस देखिए इसको 10 और 4 जोड़ेंगे कितना होगा 14, और फिर ये x से क्या होगा, गुना होगा। ये ब्रैकेट के अंदर है, इसको जोड़ना है, और ये फिर गुना होगा तो कितना हो जाएगा 14x, और फिर ये 4 को 10 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 40। तो x+4 ब्रैकेट x+10 ये जो है इसको यदि हम गुना करते हैं सरसमीका का इस्तेमाल करके, तो क्या आएगा x² + 14x+10। और यहाँ पर आपको बता दें, देखिए इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है जो कि आप 8 क्लास में सीखे होंगे। इस प्रकार से हम लोग 8 क्लास में सॉल्व करते थे। जैसे
एक्स प्लस 4 और एक्स प्लस 10। तो वहाँ पे किस प्रकार से गुना करते थे, एक बार क्या लेते थे एक्स ये, और फिर ये हो पूरा टर्म लेंगे एक्स प्लस 10, फिर ये प्लस 4 लेंगे, फिर ये पूरा टर्म लेंगे एक्स प्लस 10। अब देखिए ब्रैकेट के बाहर में कोई भी संख्या कोई भी पद रहता है तो इसको क्या करते हैं, ब्रैकेट आएंगे तो ये सभी से क्या होगा, गुना होगा, ये इससे गुना होगा, एक्स एक्स से गुना होगा कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स 10 से गुना होगा कितना हो जाएगा 10x, फिर 4x से गुना होगा कितना हो जाएगा 4x, और फिर 10 4 से गुना होगा कितना हो जाएगा 40। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 10x और 4x कितना हो जाएगा 14x प्लस 40। आप देख सकते हैं या तो आप इस मेथड से भी बना रहे हैं तब भी क्या आ रहा है, आंसर वही आ रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको जो है चूंकि ये लिख दिया था कि सरसमिका का इस्तेमाल करके गुना करना है, इसलिए हम लोग ऐसे नहीं कर सकते थे, है ये भी सही। इस प्रकार से 8 क्लास में आप इस प्रकार से गुना सीखे होंगे, और यदि आप 9 क्लास में पढ़ते हैं तो 9 क्लास में जो है इसी प्रकार से जो है लिखा रहेगा सरसमिका, यानी कि आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल करके गुना करना है, तो इस तरह से आपको करना है। और ये दोनों एक ही है, इससे भी बनाएंगे तो वही आंसर आएगा, इससे भी बनाएंगे वही आंसर आएगा। आपको देख रहे हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से आपको दिया हुआ है। तो चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है जिसमें माइनस है। तो दूसरा क्वेश्चन जो है वो है आपका x प्लस 8, फिर है ब्रैकेट और है x माइनस 10। तो देखिए इसको हम लोग जो है क्या, इस ये जो फॉर्म है इसको थोड़ा सा हम लोग क्या इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये x प्लस 8 ठीक है, और ये जो है यहाँ पे देखेंगे ये x है, इसको प्लस और ये माइनस 10 हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ये यही है क्योंकि ये देखिए ये ब्रैकेट है तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा, x का x ही लिख दिए, और ये माइनस है तो यहाँ पे हम लोग प्लस दे दिए हैं, तो प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस ही आएगा। अब देखिए ये बिल्कुल आपका फॉर्मूला पे सेट हो गया, यानी कि सरसमिका पर सेट हो चुका है। सरसमिका क्या है, x प्लस है, तो देखिए ये हो गया आपका x और ये क्या हो गया a। उसी प्रकार से यहाँ पे x प्लस बी, यहाँ x है और b की जगह आपको क्या लेना है, -10 लेना है, बस इतना ही है। तो अब इसको हम लोग ये सरसमिका यहाँ पर ये जो फॉर्म है इस पर हम लोग पुट करेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ तो एक्स की जगह x ही है तो लिखेंगे x का स्क्वायर, फिर क्या आता है प्लस a प्लस बी, a कितना है यहाँ पे 8, प्लस b, तो यहाँ पे b कितना है -10, तो यहाँ पे यदि हम प्लस लिखते हैं और फिर क्या लिखना है -10, तो देखिए दो साइन एक साथ नहीं रहता, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे ब्रैकेट, और ये देखिए ये छोटी ब्रैकेट हम लोग यूज कर चुके हैं, तो अगला क्या लेना चाहिए हम लोग को, करली ब्रैकेट, तो यहाँ पे करली ब्रैकेट दे दीजिए और यहाँ पे करली ब्रैकेट हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा x प्लस, देखिए कुछ नहीं है, ये जो फॉर्मूला है बस इस पर पुट किया जा रहा है। पहले हम लोग लिख देंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे x क्या है, x ही है तो एक्स स्क्वायर, फिर क्या होता है a प्लस बी, a कितना है 8, फिर ये प्लस दिए हैं, और b यहाँ पे कितना है आपका -10, तो लिखेंगे -10 ब्रैकेट में, फिर यहाँ क्या लिखना रहता है x मतलब जो यहाँ पे वैल्यू रहता है वो लिखते हैं, प्लस ए बी। अब a कितना है 8 और b कितना है -10, तो लिखेंगे -10। अब बस इसको सॉल्व कर देना है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x का स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -8 -10 x, और ये देखिए 8 और -10 को गुना करेंगे कितना आएगा -80। अब इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखिए 8 -10 है, इसको जब घटाएंगे तो कितना आएगा -2 आएगा, कैसे, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। यदि आपको नहीं समझ में आता है कि ये प्लस माइनस का जो है घटाव कैसे करते हैं, तो इस पर जो है एक वीडियो मैं बनाया हूँ, आप चैनल पर जाकर के जरूर देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे प्लस है और माइनस है, तो जब एक साइन प्लस रहता है और एक माइनस में रहता है तो क्या होता है, घटता है, इसको घटाएंगे 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, लेकिन साइन जो है ना माइनस का लगेगा। अब कैसे साइन कैसे पता चलता है, तो जो बड़ी संख्या रहती है, यहाँ पे बड़ी कौन सी है 10 बड़ा है, तो 10 के पहले कौन सा साइन है माइनस, तो यहाँ -2 लगेगा, यानी कि माइनस साइन लगेगा। तो इसको जब घटाएंगे तो क्या आएगा आपका -2 और ये x हो जाएगा। ये देखिए इसको जो घटाए हैं तो -2 आया है, एक्चुअली में यहाँ प्लस है तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे -80। तो ये हो गया आपका इसका गुण। इस प्रकार से जो हम लोग जो है सरसमिका का इस्तेमाल करके इसको गुना कर सकते हैं। यदि हम लोग इसको इस मेथड से बनाएंगे तब भी वही आएगा। चलिए इसको भी इस मेथड से भी हम लोग बना करके देख लेते हैं। यदि हम लोग इसमें गुना करते हैं x प्लस 10
एक्स प्लस 8 ब्रैकेट एक्स माइनस 10। ये भी आपको जानना है कि ये कैसे गुना करते हैं। देखिए एक बार x लेंगे, फिर ये पूरा टर्म लेंगे x माइनस 10, फिर क्या करना है, ये प्लस 8 लेना है, फिर ये पूरा टर्म लीजिए x माइनस 10। अब देखिए ब्रैकेट के बाहर में अगर कोई संख्या है तो ब्रैकेट आएंगे तो ये दोनों से गुना होगा, तो x से गुना होगा कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस 10 जब x से गुना होगा कितना हो जाएगा माइनस 10x, 8x से गुना होगा तो क्या हो जाएगा प्लस 8x, और यहाँ माइनस से प्लस कितना हो जाएगा माइनस, और 10 × 8 80। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब देखिए अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि माइनस रहे और प्लस रहे तो घटेगा, माइनस प्लस माइनस होता है, घटाते हैं, तो 10x में से 8x जाएगा, कितना बचेगा 2x बचेगा। लेकिन यहाँ पे साइन क्या होगा, साइन डिसाइड करता है कि ये दोनों संख्या में बड़ी कौन सा है, 10 बड़ी है, बड़ी से पहले, बड़ी संख्या से पहले कौन सा साइन है माइनस, तो यहाँ पे लगाना है माइनस 2x, और माइनस कितना हो गया 80। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल वही आया है यहाँ पर भी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। यहाँ पे देखिए 4 क्वेश्चन लिखा हुआ था, तो पहला तो मैं आपको बता चुका हूँ, दूसरा भी बता दिया हूँ, और यहाँ पे जो चलिए तीसरा और जो चौथा क्वेश्चन है इसका जो है आंसर आपको जो है सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो बहुत ही इजी है सरसमीका का इस्तेमाल करके गुना करने के लिए। तो आई होप आप जो है क्वेश्चन नंबर 3 जो है और 4th जो है इसको सॉल्व करके इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। यदि आंसर सही नहीं होगा तो उसका सॉल्यूशंस मैं बना करके जो है एक अलग वीडियो में आपको अपलोड कर दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा। और ऐसे समझा दिया हूँ तो बन ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और इसी प्रकार से जो है आपका मैथ यदि वीक है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आपको रेगुलर मैथ पे वीडियो मिलता रहेगा और आपका मैथ जो है स्ट्रांग हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हुई तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।